हे तुलसी माँ, आपकी इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करें, उसके घर में स्थायी रूप से निवास बना लेना, उसकी झोली खुशियों से भर देना। जय तुलसी माँ। उसके घर में कभी अन्न धन की कमी कभी मत होने देना। लायक जरूर करें। तुलसी माँ को जल देते समय बोलने चाहिए। यह 3 शब्द सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी माँ के पौधे को जल देते समय क्या बोलना चाहिए। एक बार की बात है, भगवान विष्णु आराम कर रहे थे। तभी वह माँ लक्ष्मी आई और माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से तुलसी माँ को जल देने का महत्व पूछ लिया था। तब भगवान विष्णु ने उन्हें उसका महत्व सुना दिया था। आगे देवी माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी माँ को जल देने का महत्व तो बता दिया है, किंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी माँ को जल कैसे देना चाहिए। तुलसी माँ को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है तथा तुलसी माँ को जल देने का मंत्र कौन सा है। कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें। तब भगवान विष्णु देवी माँ लक्ष्मी से कहते हैं, हे प्रिय, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी माँ का महत्व सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी माँ को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, किंतु इसका प्रभाव बहुत कल्याणकारी है। जो भी इंसान प्रतिदिन तुलसी माँ को जल देते समय अपने मुख से केवल यह 3 शब्द बोल देता है, तो साक्षात माँ लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती, उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती। वह मंत्र बताने से पूर्व मैं आपको तुलसी माँ के इस मंत्र का महत्व सुनाता हूँ। इस महत्व को सुन लेने मात्र से ही इंसान के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे 1000 वर्षों तक तुलसी माँ को जल देने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसीलिए देवी, आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। देवी माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। आप मुझे तुलसी माँ के मंत्र का महात्मा सुनाइए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, दक्षिण में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में रमेश नाम का एक खोटी बुद्धि का ब्राह्मण रहता था। पापियों का तो वह शिरोमणि था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले, शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु कर्म से वह अत्यंत दुराचारी था। वह ना पूजा पाठ करता, ना ध्यान करता, न जप, न हवन और न ही मेहमानों का सत्कार करता था। उसके द्वार पर आए मेहमानों को बिना दान किए ही क्रूरता पूर्वक भगा देता था। स्त्री लंपट होने के कारण वह सदैव ही पराई स्त्रियों में आसक्त रहता था। उसे मदिरापान करने की भी आदत थी। साथ ही वह मांस खाया करता था। वह दिन में खेत में काम करके पत्ते बेचकर जीविका चलाया करता था और रात में वेश्याओं का सेवन करता था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवन व्यतीत की। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि रमेश बेचने के लिए, पत्ते इकट्ठा करने के लिए एक आरशी की वाटिका में घूमने लगा और पत्ते तोड़ने लगा। तभी एक काल रूपधारी काले सर्प ने उस ब्राह्मण को काट लिया और उसी समय पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 2 यम के दूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हुए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यम दूतों के सामने बहुत विलाप करने लगा, हे दूतों, मुझे कहां ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बख्श दो। किंतु यमदूत उसे यह कहते हुए ले जाने लगे, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने काट लिया है। अब यमदेव तुझे अवश्य घोर नरक में डाल देंगे। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुंचते हैं और यमदेव के सामने खड़े हो जाते हैं। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालते हैं और यमदेव से कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किया है। इसने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया है। फिर धर्मराज अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद उस ब्राह्मण को दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिलता है। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उस बैल की शक्ति कम हुई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। उस लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोझ उठाने के लिए उपयोग किया। वह उसकी पीठ पर बैठकर घूमा करता था। इस प्रकार से उस बैल ने 8 वर्ष तक उस लंगड़े आदमी का बोझ उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत पर जाने लगता है। उस पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ने के कारण वह बैल बहुत थक गया। उसकी शक्ति क्षीण हो गई और कुछ समय बाद वह बैल बहुत जोर से मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। तभी वहां पर खड़े लोगों को उस बैल पर बड़ी दया आ गई और वे उसके मुख में पानी डालने लगे। फिर उन लोगों में एक पुण्यात्मा व्यक्ति था। उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। उसे देखकर अन्य लोगों ने भी अपना अपना पुण्य याद करके कुछ पुण्य उस बैल को दे दिया ताकि उसे मुक्ति मिल सके। उसी भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी हुई थी। सभी लोग अपना पुण्य उस बैल को दे रहे थे। यह देखकर उस वैश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। कुछ देर बाद उस बैल की मृत्यु हो जाती। फिर उस स्थान पर यमदूत आते हैं और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले जाते हैं। यमलोक ले जाने पर उसे यमदेव के सामने खड़ा किया जाता है और फिर चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा देखते हैं तो वे आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उस वैश्या के द्वारा उस बैल को दिया हुआ पुण्य बहुत बड़ा होता है। उस पुण्य के प्रभाव से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर देव उस ब्राह्मण के सभी पाप क्षमा करते हैं और कहते हैं,
हे ब्राह्मण, उस वैश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं और यमदेव उसे फिर से इंसान जन्म प्रदान करते हैं। इस बार वह पृथ्वी पर आकर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में अपने पूर्व जन्म की बातें याद आने लगती। जब वह ब्राह्मण बड़ा हो जाता है तो उसे याद आता है कि पिछले जन्म में जब वह बैल था तब एक वैश्या ने उसे उसका पुण्य दे दिया था। इसीलिए उसके मन में उस वैश्या के बारे में जानने की इच्छा होती है और उस महापुण्य के बारे में जानने के लिए उस वैश्या का पता लगाकर उसे ढूंढते हुए उसके नगर में चला जाता है। वह वैश्या अब बूढ़ी हो चुकी थी। फिर जब उसे वह वैश्या मिल जाती है तो वह उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करता है और उस वैश्या का धन्यवाद करने लगता है। वह वैश्या कहने लगती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हैं और किस कारणवश आप मुझ वैश्या को धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है जो आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं? तब वह ब्राह्मण कहता है, हे मां, मैं वही बैल हूं जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल होना पड़ा था। उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तो तुमने मुझे अब पुण्य दिया था। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से इंसान जन्म मिला है। तुम्हारे द्वारा दिए गए उसी पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद हैं। किंतु हे मां, मैं आज यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूं कि तुमने मुझे उस समय पर अपना कौन सा पुण्य दिया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो चुके हैं। मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूं। तब वैश्या ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य के काम नहीं किए हैं, किंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है, जिसे सुनकर मेरा अंतकरण पवित्र हो गया है। उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दिया था। फिर वह वैश्य और वह ब्राह्मण उस तोते के पास जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं, हे शुक, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इस मंत्र का क्या अर्थ होता है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना आरंभ किया। वह तोता कहने लगा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो चुका था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना अधिक घमंड हो गया था कि जिस कारण से मेरा क्रोध बहुत अधिक बढ़ गया और मैं सभी से द्वेष करने लगा। अन्य मनुष्यों को तुच्छ समझने लगा, विद्वानों का भरी सभा में अपमान करने लगा। फिर कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य जनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा अपने माता पिता से हो गया। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था तो उसी स्थान से कुछ मुनि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुनी और मुझे लेकर अपने आश्रम में चले। वहां उस आश्रम पर उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखा। वे मुझे प्रतिदिन भोजन दिया करते थे और पढ़ाते थे। उस स्थान पर वे आर्षि मुनि, उनकी स्त्रियां और बालक सभी प्रतिदिन तुलसी मां के पौधे को जल देते थे और उसके सामने एक मंत्र का जाप करते थे। उन्हीं के मुख बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया और तभी से मैं उस मंत्र को जान गया हूं और वही मंत्र मैं दिन रात बोलता हूं। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु 100 वर्ष की हो गई और मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। इसी बीच एक रात को एक चोर उस स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहां से चुरा लिया और फिर इस वैश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया। इस वैश्या के घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहता था, जिसे सुनकर इस वैश्या का मन भी पवित्र हो गया और ने वैश्या का काम छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगे। उसी मंत्र के प्रभाव से मेरे पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो गए और उसी मंत्र के प्रभाव से इस वैश्या का भी अंतकरण पवित्र हो गया। हे ब्राह्मण देवता, उसी मंत्र के पुण्य से आप भी पाप मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से तोते ने उस ब्राह्मण को और उस वैश्या को सारा वृत्तांत सुना दिया, जिसे सुनकर वह ब्राह्मण और वैश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे दोनों ही प्रतिदिन तुलसी मां को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वहता वैश्या और वह ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी मां लक्ष्मी, देखा आपने, केवल तुलसी मां के इस मंत्र के प्रभाव से उस तोते के, उस वैश्या के और उस ब्राह्मण के सभी पापा नष्ट हो गए हैं। इसीलिए प्रत्येक इंसान को रोज तुलसी मां को जल देते समय इस एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार है, इसे तुम ध्यान से सुनो। ओम वृंदावन स्वाहा, ओम वृंदावन स्वाहा। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो भी स्त्री प्रतिदिन तुलसी मां के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी मां के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे अक्षय धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने प्रतिदिन तुलसी मां की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी मां का यह मंत्र राजकल्पतरु है, यह समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। अतः जो भी तुलसी मां के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी। स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में दूर भरकर
प्रतिदिन तुलसी माँ को जल देना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी माँ के पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए, इससे सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। प्रतिदिन शाम के समय तुलसी माँ के पास दीपक जलाना चाहिए और तुलसी माँ के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तुलसी माँ के पास दीपक जलाने से इंसान को धन धान्य की प्राप्ति होती। हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी माँ का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 100 हज गाय के दान से मानव जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी माँ पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी माँ पत्र का जल पा जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन मध्याह्न काल, रात्रि और अशौच के समय तेल लगाकर बिना स्नान किए अथवा बिना हाथ पैर धोए रात्रि के वस्त्र पहनकर तुलसी माँ के पत्र तोड़ता है, वह महापाप होता है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देव पूजा के लिए तोड़े हुए तुलसी माँ पत्र बांसी होने पर भी 3 रात्रि तक पवित्र ही रहते हैं। तुलसी माँ का एक एक पत्ता ना तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी माँ की ममरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना गया है। पूज्य भाव से पौधे को हिलाए बिना तुलसी माँ के अग्रभाग को तोड़ना चाहिए, इससे पूजा का फल लागुना बढ़ जाता है। तुलसी माँ के पत्तों को कभी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे पाप लगता है। रात्रि में तुलसी माँ के पौधे को स्पर्श ना करें अथवा उसके पत्ते ना तोड़े, ऐसा करना अशुभ माना गया है। रात्रि में तुलसी माँ का पौधा निद्रा अवस्था में होता है, ऐसे में पत्ते तोड़ने पर पाप ही लगता है। गुरुवार के दिन तुलसी माँ के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। दूध चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तुलसी माँ के पौधे के पास शालिग्राम रखें और उस पर तिल चढ़ाए। पूजा में तुलसी माँ और शालिग्राम को दूध में भीगी हल्दी का तिलक अवश्य करें। शालिग्राम पर तुलसी माँ पत्र रखकर चंदन लगाना चाहिए। अगर कोई महिला मासिक धर्म से है तो वह तुलसी माँ की पूजा ना करे। मासिक धर्म के दौरान तुलसी माँ को स्पर्श करने से गौर पाप लगता है, इससे स्त्री की दुर्गति होती है। तो भक्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने देवी माँ लक्ष्मी को तुलसी माँ को जल देने के मंत्र का महत्व सुनाया है। वह ब्राह्मण भावुकता से भरा हुआ उस वैश्या के समक्ष नतमस्तक होते हुए गहरी आवाज में बोला, हे माता, क्या आप मुझे पहचानती हैं? मैं वही बैल हूं जिसे आपने उस निर्जन पर्वत की चोटी पर जब मेरा अंतिम समय निकट था अपने जीवन के अर्जित पुण्य का दान दे दिया था। मेरे पिछले जन्म के कर्मों की भारी गलतियों के कारण ही मुझे बैल का जन्म लेना पड़ा था। उस क्षण जब मैं प्राण त्यागने के कगार पर था और आप वहां से गुजरी, तब आपने अपने हृदय की सारी पवित्रता मुझे सौंप दी। उसी अनुपम दान, उस पुण्य के अदृश्य प्रकाश ने ही मेरे सारे पापों को धो डाला और मुझे इस मानव योनि में पुनः जन्म लेने का सौभाग्य प्रदान किया है। उसी पुण्य के प्रताप से मुझे अपने पूर्व जन्मों की स्मृतियां भी ज्यों की त्यों याद हैं। परंतु हे माता, मेरे मन में एक अग्निशांत जिज्ञासा जल रही है। मैं यह जानने को अत्यंत उत्सुक हूं कि आखिर वह कौन सा पुण्य था, कौन सा अद्भुत कर्म था जिसे आपने मुझे दान में दिया। उस एक कृत्य ने तो मेरे असंख्य जन्मों के पापों को भस्म कर दी। उस पवित्र स्रोत के विषय में मैं और अधिक जानना चाहता हूँ, उसके रहस्य को समझना चाहता हूँ। वैश्या का चेहरा विस्मय और विनम्रता से भर उठा। उसने सिर झुकाते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, सच कहूं तो मेरे जीवन की गलियां तो पाप और अज्ञान के अंधेरों से भरी रही। मैंने तो कोई ऐसा उज्जवल पुण्य कर्म किया ही नहीं जिसे दान देने का दावा करूं। परंतु मेरे घर में एक तोता रहता है, एक सुनहरे पिंजरे में कैद। यह तोता दिन रात कुछ मधुर शब्द दोहराता रहता है। उसकी वही आवाज, उसका वही गुंजन मेरे अंदर बार बार गूंजता रहा। उसकी ध्वनि की पवित्र तरंगों ने मेरे हृदय को छुआ, मेरे अंतरंग को धो डाला। उस तोते के द्वारा बोले जाने वाले उसी मंत्र के पुण्य फल को जो मेरे भीतर जागा था, मैंने उस क्षण आपको ही अर्पित कर दिया था। वह पुण्य मेरा नहीं, उस मंत्र का था और वह मंत्र उस तोते की वाणी से प्रस्फुटित हुआ था। ब्राह्मण की जिज्ञासा और भी प्रबल हो उठी। दोनों, वैश्या और ब्राह्मण, उस तोते के पास पहुंचे जो अपने पिंजरे में शांत भाव से बैठा था। ब्राह्मण ने आदरपूर्वक पूछा, हे शुकदेव स्वरूप, हे पक्षीराज, कृपया हमें वह मंत्र बताइए जिसका आप निरंतर जाप करते हैं। इसी मंत्र के प्रभाव ने हमारे जीवन की दिशा ही बदल दी, हमें पाप के बंधनों से मुक्ति दिलाई। यह जीवनदायिनी मंत्र आपको किसने सिखाया? इसके उच्चारण का क्या पवित्र अर्थ है? इसका रहस्य क्या है? तोते ने गहरी दृष्टि से दोनों को देखा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह सदियों के ज्ञान को समेटे हुए है। फिर वह बोला, उसकी आवाज में एक अद्भुत गंभीरता थी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, सुनिए, मेरा भी अतीत एक जटिल गाथा है। मेरा पिछला जन्म एक ब्राह्मण के रूप में हुआ था, परंतु उस जन्म में मैं अपने विद्या और ज्ञान के मिथ्या अहंकार में डूबा हुआ था। मैं अंधा हो चुका था। गुरुजनों का, ज्ञानी पुरुषों का मैंने कभी आदर नहीं किया। उल्टे मैं सदैव उनका अपमान करने में ही अपनी शान समझता था। मेरा घमंड आकाश को छूने लगा था। इसी अहंकार ने मेरे भीतर क्रोध की भयंकर आग को प्रज्वलित कर दिया था। मैं सभी से ईर्ष्या और द्वेष करने लगा।
अन्य मनुष्यों को तुच्छ समझता। विद्वान सभाओं में भी मैं विद्वानों की निंदा करने से नहीं चूकता था। जब उस जन्म का अंत हुआ, मुझे यमलोक ले जाया गया। गुरुजनों और पूज्य व्यक्तियों के अपमान के भारी पाप के कारण मुझे तोते के कुल में जन्म लेने का दंड मिला। इस पक्षी योनि में मेरा जन्म हुआ। मेरे कर्मों का फल यह भी था कि बाल्यावस्था में ही मेरे माता पिता का साया मेरे सिर से उठ गया। एक दिन मैं एक वृक्ष की टहनी पर बैठकर अपने भाग्य पर विलाप कर रहा था। तभी वहां से कुछ मुनि गुजरे। उन संतों ने मेरी दयनीय पुकार सुनी। उनका हृदय द्रवित हुआ। उन्होंने मुझे स्नेह से उठाया और अपने पवित्र आश्रम में ले गए। वहां उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में स्थान दिया। मेरा बड़े प्रेम और देखभाल से पालन पोषण हुआ। वे मुझे नियमित भोजन देते और विद्या का ज्ञान भी कराते। उस पवित्र आश्रम में एक अद्भुत नियम था। सभी ऋषि मुनि, उनकी पत्नियां, बच्चे प्रतिदिन सुबह एक तुलसी के पौधे को जल अर्पित करते थे और उस पवित्र पौधे के समक्ष खड़े होकर वे एक विशेष मंत्र का जाप करते थे। उन्हीं पवित्र मुखों से बार बार उस मंत्र को सुनते सुनते वह मेरे हृदय में अंकित हो गया। मैंने उसे सहज ही रट लिया और जान गया। तभी से लेकर आज तक, दिन हो या रात, मैं उसी एक मंत्र का सतत जाप करता रहता हूँ। हे ब्राह्मण देव, उस मंत्र की अलौकिक शक्ति का ही प्रभाव है कि मेरी मृत्यु आज तक नहीं हुई। मेरी आयु शताब्दियों को पार कर गई है, फिर भी मैं जीवित हूँ। समय बीतता गया। एक रात एक चोर उस आश्रम में घुस आया। उसने मुझे चुपचाप चुरा लिया। फिर इस वैश्या ने उस चोर से मुझे खरीद लिया। इस घर में आने के बाद भी मेरा मंत्र जाप अनवरत चलता रहा। इस मंत्र की पवित्र ध्वनि ने इस वैश्या के हृदय को भी छुआ। इसके अंतःकरण में परिवर्तन आ गया। इसने वैश्या का जीवन त्याग दिया और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गई। उसी मंत्र के प्रताप से मेरे अतीत के सभी पाप कर्म नष्ट हो गए, धुल गए। उसी मंत्र की कृपा ने इस वैश्या के हृदय को भी पवित्र कर दिया। और हे ब्राह्मण देव, उसी मंत्र के पुण्य फल के प्रभाव से ही आप भी पापों के बोझ से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं। तोते की वाणी से निकले इन शब्दों ने पूरे प्रसंग को उजागर कर दिया था। उसने ब्राह्मण और वैश्या को अपने पूर्व जन्म की पूरी गाथा सुना दी। यह सब सुनकर दोनों के हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर उठे। उनके चेहरों पर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। उसी क्षण से ब्राह्मण और वैश्या दोनों ने प्रतिदिन तुलसी माता को जल चढ़ाना और उस पवित्र मंत्र का जाप करना अपने जीवन का नियम बना लिया। फिर एक दिव्य घटना घटी। वह तोता, वह पूर्व वैश्या और वह ब्राह्मण, ये तीनों ही उस मंत्र की अलौकिक शक्ति के प्रभाव से दिव्य विमानों पर सवार होकर सीधे भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर गए। वैकुंठ में विराजमान भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, देखा आपने इस तुलसी मंत्र के अद्भुत प्रभाव को। इस एक मंत्र ने उस तोते के, उस वैश्या के और उस ब्राह्मण के, तीनों के ही समस्त पापों को पूर्णतः नष्ट कर दिया। उन्हें इस लोक तक की यात्रा करा दी। इसीलिए हे प्रिय, इस धरती पर प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन तुलसी माता को जल अर्पित करते समय इस विशेष मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। यह मंत्र मोक्ष का सरल साधन है। हे देवी, ध्यान से सुनिए। वह मंत्र यह है, वृंदावनाय स्वाहा, वृंदावनाय स्वाहा। भगवान विष्णु ने आगे इस मंत्र के महिमा मंडन को जारी रखा। हे लक्ष्मी, जो भी स्त्री नियमित रूप से तुलसी माता के समक्ष खड़ी होकर इस मंत्र का उच्चारण करती है, उसे सौभाग्य का अनंत आशीर्वाद प्राप्त होता है। वह सदैव सुहागन रहती है। जो भी पुरुष तुलसी माता के सामने इस मंत्र का जाप करता है, उसे अक्षय धन संपदा की प्राप्ति होती है। उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। जिस घर के प्रांगण में प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा अर्चना होती है, उस घर में साक्षात माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। वह घर धनधान्य से परिपूर्ण रहता है। हे प्रिय, तुलसी माता का यह मंत्र तो एक मंत्रराज है, एक कल्प वृक्ष के समान है। यह अपने भक्त को समस्त मनोवांछित फल प्रदान करने में समर्थ है। इसलिए जो कोई भी श्रद्धा से तुलसी माता के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करता है, उसे जीवन की सभी सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। भगवान विष्णु ने तुलसी पूजा के कुछ विशेष नियमों की ओर भी ध्यान दिलाया। स्त्रियों को सदैव स्नान करके, अपने बालों को संवारकर, मांग में सिंदूर भरकर ही तुलसी माता को जल अर्पित करना चाहिए और इस पवित्र मंत्र का जाप करना चाहिए।
प्रतिदिन तुलसी के पौधे की परिक्रमा करने से जीवन के सारे दोष, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। शाम के समय तुलसी माता के पास एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए और उसी पवित्र स्थान पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तुलसी माता के पास दीपक जलाने से व्यक्ति को धन और अन्न की कभी कमी नहीं होती। हे लक्ष्मी, सुनो, हजारों अमृत के घड़ों से स्नान कराने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी संतुष्टि नहीं होती जितनी प्रसन्नता उन्हें एक सच्चे भक्त द्वारा तुलसी माता का एक पत्ता अर्पित करने पर होती है। सैकड़ों गायों का दान करने पर जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही फल तुलसी माता के एक पत्ते के दान से प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी माता के पत्ते का जल या तुलसी दल प्राप्त कर लेता है, वह अपने समस्त पापों से मुक्त होकर सीधे भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। कुछ सावधानियां भी बताई भगवान ने। सुनो लक्ष्मी, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति जैसे विशेष दिनों में, मध्याह्न काल में, रात्रि के समय में या फिर अशौच जैसे मृत्यु का सूतक की अवस्था में, इन समयों में यदि कोई तेल लगाकर बिना स्नान किए, बिना हाथ पैर धोए या रात्रि के वस्त्र पहनकर तुलसी माता के पत्ते तोड़ता है तो यह एक महान पाप के समान माना जाता है। श्राद्ध कर्म, व्रत, दान, प्रतिष्ठा, मूर्ति स्थापना या देव पूजा के लिए तोड़े गए तुलसी पत्ते भले ही वे कुछ समय बाद बासी हो जाएं, फिर भी 3 रातों तक पूर्णतः पवित्र ही माने जाते हैं। तुलसी माता का एक एक पत्ता अलग अलग तोड़ने के बजाय पत्तियों सहित उसकी मंजरी, फूलों का गुच्छा के अग्रभाग, ऊपरी कोमल हिस्से को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सभी फूलों में श्रेष्ठ मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें कुछ पत्तियों का होना भी आवश्यक है। पूर्ण श्रद्धा के साथ पौधे को हिलाए डुलाए बिना कोमलता पूर्वक तुलसी माता के अग्रभाग को तोड़ने से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। कभी भी तुलसी के पत्तों को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा करने से पाप का भागी बनना पड़ता है। रात्रि के समय तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए और न ही उसके पत्ते तोड़ने चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। रात्रि में तुलसी माता का पौधा विश्राम की अवस्था में होता है, उस समय पत्ते तोड़ने से पाप ही लगता है। कुछ शुभ उपाय भी बताए। गुरुवार के दिन तुलसी माता के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। दूध चढ़ाते समय नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम, विष्णु का पवित्र पत्थर रखें और उस पर तिल अर्पित करें। पूजा में तुलसी माता और शालिग्राम दोनों को दूध में भिगोई हुई हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं। शालिग्राम पर तुलसी पत्र रखकर ही चंदन लगाना चाहिए, यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। एक महत्वपूर्ण नियम की ओर इशारा करते हुए कहा, यदि कोई स्त्री मासिक धर्म के दौरान हो तो उसे तुलसी माता की पूजा नहीं करनी चाहिए और न ही पौधे को स्पर्श करना चाहिए। मासिक धर्म के समय तुलसी माता का स्पर्श करने से गंभीर पाप लगता है, जिससे स्त्री को दुर्गति का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार हे देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु ने निष्कर्ष निकाला, मैंने तुम्हें तुलसी माता को जल अर्पित करने के साथ उस पवित्र मंत्र के जाप के अतुलनीय महत्व को समझाया है। यह कथा जीवन को बदल देने वाली है। हे भक्तों, यह पावन कथा आपको कैसी लगी? इसके प्रभाव के बारे में अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर यह ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रिय लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हे भक्तजन, अगर आप धन और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से बसाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माँ लक्ष्मी। आपका हमारे घर में सदैव स्वागत है और हमारे चैनल ज्योतिष साधना को सब्सक्राइब करना न भूलें। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।